वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुसलसल ख़तरनाक हो जाने और अपने ट्रम्प कार्ड के ज़रिए कोई बड़ा सरप्राइज़ देने की धमकियों के बाद इन्हें ख़बरदार किया गया है कि वो रेड लाइन्स क्रॉस करने से बाज रहें, क्योंकि ऐसी सूरत में इन्हें 1999 की तरह इदारा जाती रद्द अमल का सामना करना होगा। मुसद्दिक़ा ज़राए ने बताया कि ये पैगाम मौसूल होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए कहा कि कोई बड़ा सरप्राइज़ देने के हवाले से उनका इशारा फ़ौज की जानिब नहीं है। इस मामले पर मज़ीद वजाहत देने के लिए उन्होंने 25 मार्च को मीडिया के चंद मखसूस लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका सरप्राइज़ किसी अहम अस्करी शख्सियत को निकालने या लगाने से मुताल्लिक़ नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने एक सवाल पर वाज़ेह किया कि वो ना आज और ना कल फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे। मुलाकात में शामिल सहाफ़ियों ने उनसे गुफ्तगू से यही नतीजा निकाला है कि वो आर्मी चीफ़ को अपनी जानिब से मुस्बत यकीन दहानी करवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने वजाहत से कहा है कि अपोजिशन के कायदीन फ़ौज के बारे में जो भी ज़बान इस्तेमाल करें, मगर वो फ़ौज के बारे में कोई मनफी बात नहीं करेंगे। लेकिन अस्करी हलकों का इमरान की इस यकीन दहानियों पर एतबार करने का इम्कान इसलिए नहीं है कि जिस रोज़ उन्होंने ये बातें की उसी रोज़ उन्होंने मानसरहा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए अपना ये काबिल एतराज़ मौक़िफ़ दोहराया कि अच्छाई और बुराई की जंग में अल्लाह ताला न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं देता और आपको अच्छाई का साथ देना होता है। याद रहे कि यहाँ अच्छाई से मुराद मौसूफ़ की अपनी ज़ात और बुराई से मुराद हिज़्ब इख्तिलाफ़ है। इसके अलावा वो न्यूट्रल को जानवर भी करार दे चुके हैं। बाखबर हलकों का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद से इमरान की ज़हनी कैफियत के पेश नज़र इनके मुआलिजों ने इनके बेहतरीन इलाज की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं, जो बवक्त ज़रूरत फ़ौरी तौर पर शुरू हो जाएंगी और बीमारी के खात्मे तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद का सामना पार्लियामेंट में करने के बजाय 27 मार्च को इस्लामाबाद की सड़कों पर लोग इकट्ठे करने वाले इमरान अब भी ये समझते हैं कि 27 मार्च को जब फ़ौजी क़यादत PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमातें इस्लामाबाद में अवामी समंदर देखेंगी तो इनके साथ खड़ी हो जाएंगी। 25 मार्च को इमरान से मुलाकात करने वाले जियो TV के सीनियर सहाफ़ी शहजाद इकबाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म अपने ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में मुमकिन शिकस्त को भी अपनी जीत समझ रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर हुकूमत चली भी गई तो इसके बावजूद PTI का ग्राफ ऊपर जाएगा और लोगों को लगेगा कि इनकी हुकूमत के साथ ज़्यादती हुई है और यूँ इन्हें आइंदा हमदर्दी का वोट मिल जाएगा। मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन की यह सोच गलत है कि एक शख्स के ट्रांसफ़र हो जाने से इनकार और फ़ौज का वन पेज ख़त्म हो गया है। उन्होंने इस तासुर की भी तरदीद की कि अंपायर अब इनका साथ देने के बजाय अपोजिशन के साथ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि उन्होंने पहले से ही फ़ैसला कर रखा है कि नवंबर में किसी शख्स को नया आर्मी चीफ़ बनाना है, जिस पर फ़ौज के इदारे को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान के मुताबिक उनका फेवरेट जनरल कोई नहीं है और अगला आर्मी चीफ़ इसे होना चाहिए जो मेरिट पर पूरा उतरे। वज़ीर आज़म ने उन ख़बरों को भी रद्द किया जिनमें यह दावा किया गया है कि वो आला ओहदे पर फाइज किसी शख्स को ओहदे से हटाने जा रहे हैं। बकौल शहजाद इकबाल, इमरान से मुलाकात में ये भी वाज़ेह हुआ कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ़ की मुद्दत में तौसी के बारे में अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। अहम बात यह है कि पिछले कुछ रोज़ से ये क़यास आराइयाँ जारी हैं कि वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार की तब्दीली का फ़ैसला कर लिया है, मगर 25 मार्च की मुलाकात में इमरान खान का कहना था कि उन्होंने बुज़दार को हटाने का फ़ैसला नहीं किया और ये कि वो इनकी कारकर्दगी से खुश हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने मानिका ख़ानदान पर लगाए जाने वाले करप्शन के इल्ज़ामात को भी सख्ती से रद्द किया। याद रहे कि हाल ही में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पंजाब में कोई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग खातून अव्वल बुशरा बीबी को पैसे दिए बगैर नहीं हो सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।